नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, घर में भूलकर भी न रखें, इस तरह से भगवान की मूर्ति, उठाना पड़ सकता है नुकसान। और दोस्तों, घर में न रखें भगवान की ऐसी मूर्तियां, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। घर में भूलकर भी न रखें, इस तरह से भगवान की मूर्ति, उठाना पड़ सकता है नुकसान। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं। घर में ये स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना ही जाता है। वास्तु में भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मकता भरा लगने लगता है। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलह क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु में पूजा घर को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते समय किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। मंदिर में इस तरह से न रखें भगवान की मूर्ति। घर में किसी भी स्थान पर या पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी भी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए कि उनकी पीठ के दर्शन हो। मान्यता है कि पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता है, इससे दुर्भाग्य आता है। खासतौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरह से बिल्कुल न रखें जिसमें मूर्ति का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है। इससे आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भूलकर भी न रखें खंडित मूर्ति। वास्तुशास्त्र कहता है कि मंदिर में भूलकर भी खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति या तस्वीर होने से पूजा करते समय हमारा ध्यान बार बार उस ओर जाता है और हम पूजा में पूरा ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस मुद्रा में न रखें भगवान की मूर्ति। वास्तु कहता है कि कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें वे क्रोधित या रौद्र मुद्रा में हो। घर में हमेशा भगवान की सौम्य और आशीर्वाद मुद्रा की मूर्तियां रखनी चाहिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपके घर में सुख शांति आती है। एक साथ न लगाए 2 या 3 मूर्तियां। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। यदि भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं घर में हो तो उन्हें अलग अलग स्थानों जैसे एक द्वार पर तो एक पूजा घर में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखी होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। घर में न रखें भगवान की ऐसी मूर्तियां, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ प्रकार की मूर्तियों को रखने से आपके जीवन में कई तरह के कष्ट और दुख आ सकते हैं। घर में बने मंदिर में जब भी हम ध्यान लगाकर पूजा पाठ करते हैं तो यही सोचते हैं कि भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे, लेकिन अनजाने में हम कई ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसका उल्टा परिणाम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कुछ प्रकार की मूर्तियों को रखने से आपके जीवन में कई तरह के कष्ट और दुख आ सकते हैं। ऐसी मूर्तियों को तुरंत घर से हटा दें। एक ही भगवान की 2 मूर्तियां। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा वाले मंदिर में एक ही देवता की 2 तरह की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा रखने से घर में कलेश व झगड़ा बढ़ता है और आपस में तनाव बना रहता है। यदि आपके घर में एक ही भगवान की 2 मूर्तियां हैं तो दोनों को आमने सामने रखें। टूटी हुई मूर्ति। कई बार लोग घरों में टूटी हुई मूर्ति को रखते हैं, जिसके पीछे उनकी आस्था या किसी की गहरी भावना जुड़ी हुई होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों के दर्शन और पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है, अपितु अपशगुन होने की संभावना भी रहती है। ऐसी खंडित मूर्तियों को किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। युद्ध करने वाली मूर्ति। मंदिर में किसी भी ऐसी मूर्ति या देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसमें वे युद्ध कर रहे हो। वास्तु के अनुसार इससे इंसान का स्वभाव गुस्से वाला और हिंसका बनता है। मूर्तियों के मुख। मूर्तियों के मुख शांत और हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में होना चाहिए। उदास व गंभीर मुद्रा वाली मूर्तियां आपके ऊपर गलत असर डालती है, जिस वजह से आपके अंदर नकारात्मकता आती है। पीठ दिखना।
वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान की पीठ दिखना शुभ नहीं होता है। कई बार हम मंदिर में मूर्तियों को इस तरह से रखते हैं जिससे एक तरफ से उनकी पीठ दिख रही होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।